पहला क्वेश्चन है हमारे सामने मैथ का। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? ठीक है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये एमपी हो गया। तो मान लो इसका सीपी 100 था, 50% अधिक अंकित किया, फिर 20% की छूट दी, यानी 30 की छूट दी, 15 दूनी 30 रुपए की, तो इसने 120 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 20% का। ये रहा हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पांच संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है? तो 32 32 पंचे 160, एक संख्या हटा दी तो 28 चौको गुणा कर लो। चलो 32 की 2 हासिल, 3 4 दूनी 8 3 11, 10 में से एक गई 9, और 112 बचेगी ना। चलो 32 की 2 हासिल, 4 दूनी 8 3 11, 112, 10 में से 8 गई, 10 में 2 गई 8, 48 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 32 से पहले की हमें अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 32 से पहले अभाज्य संख्या शुरू करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17, ये 17 है, 17 19 23 29, और लास्ट होती है 31। कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड कर देना। 3 2 5 5 10 10 17 17 1 18 10 28 3 31 10 41 7 48 10 58 58 20 होते हैं कितने? 78। लेकिन एक काम करो, 77 3 80 20 100, 100 और ये हो गया 60, 160/11 भाग देंगे। 11 कम 11, 4 बचे, 5 बचे, 11 4 44, 14 से एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी पेन और नोटबुक का हम सबसे पहले प्राइस निकाल लेते हैं। 3 नोटबुक प्लस 6 का जितना है उतना ही एक नोटबुक और कितने का है? 12 पेन का है। ठीक है, तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 3 नोटबुक 1 नोटबुक, 2 नोटबुक, ठीक है, और 6 पेन। 2 1 2, 2 3 6, N/P का रेशियो होगा 3/1। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, तो ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक बार रुक जा, फिर से देखने दो। 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, ठीक है। उन्हीं उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे भुगतान कितना करना होगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं इसको? नहीं, कोशिश करते हैं, छोड़ नहीं सकते।
30 पेन आ रहे हैं, 6,000 के 15 पेन आ जाएंगे, 3,000 की। थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये आ गया हमारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1,003 चॉकलेट और 2,703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी को अधिकतम संख्या पूछिए ना, यानी इनका HCF 1,003 2,703, इनका डिफरेंस ले लो। 3 में 3 जीरो जीरो, 1,700 आया। 1,700 का फैक्टर 17 होता है। यही हो गया आंसर। समझ में आया कैसे किया? इसके बाद देखो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। क्या है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 12×36, 2×2 = 24, 32 मीटर पर सेकेंड, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकेंड में पार करती है। अच्छा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x32 प्लस x बराबर 384 इंटू 2, कितने सेकेंड में पार करती है? 12 सेकेंड में। काटो, 12×36, 2×2 = 32, 64, एक्स बराबर इसकी 32 ही आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं इससे होता है क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, तो ये क्रय मूल्य हो गया 5, विक्रय मूल्य हो गया 6। 5 की चीज़ खरीदी, 6 में बेची, एक का लाभ हुआ 5 पे, यानी 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये इधर का इधर होता है, इधर का इधर होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे लिख लो, 6 पेन बराबर 6 बराबर 5 SP। तो जब हम CP और SP को रेशियो लेते हैं तो 5 इधर का इधर ही रहेगा, 6 इधर का इधर। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है? ऐसे अगर ये मेंसुरेशन की क्वेश्चन आए, 3 डायमेंशन मेंसुरेशन की, तो ऑप्शन में 11 का भाग दे दो, जो ऑप्शन कट जाएगा ना 11 से, वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं सब में पाई आता है, पाई यानी कि 22/7, और 22 में 11 आते हैं, इसलिए हम यहाँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल का है, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करो, 6 6 12 और 1 0 1, 12 में से 1 गया 1, 11 11 11 से कटता है ना, तो ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? यानी कि जो 6875 है, लाभ यानी मान लो 100 है उसका क्रय मूल्य, तो लाभ 125, तो ये 125 की वैल्यू हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, 25 से काटते, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, कितने बचे? 18, 25 सत्ते 175, 12 बचे, 25 पंचे 125, 5 से काटो 55, 25 2 55, 25 5500 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 5/2 बनाना है, 5/2 बनाना है। मान लो अगर ये जो नीचे लिखा है ये हमारा प्रिंसिपल है, तो ये 2 SI हो गया, तो 2 बराबर 5 इंटू रेट निकालेंगे, तो रेट इंटू 5, रेट इंटू 5 अपॉन 100, 25 चौको 100, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 8%। समझ में आया? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 का स्क्वायर एंड 0.01 का स्क्वायर हमें ऐड करना है। तो 0.1 का स्क्वायर हो गया, 0.1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, और इधर
4 डिजिट वाले 0.000001 तो 0101 पॉइंट के बाद ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 45%, अब देखो x का 45% y की, यानी y की वैल्यू 45 हो गई, x की वैल्यू 15 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई 15, y की वैल्यू 45, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो उनका रेशियो हो गया 1:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 72 जिल्द साज, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 72 मैन है, ठीक है, 720 पुस्तकों की जिल्द साजी, काम कितना है 720 पुस्तकें, काम को हम अपोन में रखते हैं, 22 दिनों में कर सकते हैं, तो वो पूछ रहा है 12 दिनों में, 12 दिनों में एक्स मैन 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्द साजी करनी है। तो देखो काटते हैं, 12 से ये कट जाएगा, 6 बार 12, ये तो 72 से काट देते हैं 10 बार, ये 10 से एक 0 काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, द्वितीय 6 द्वितीय 33 4, ठीक है, ये 4 है, ये इधर 11, इधर 11 दूनी 4, 2 बार कट गया, 11 गुणा 33/2। ये क्या किया मैंने, एक मिनट रुको, एक मिनट 72 जलसा 720 पुस्तकों की जलसाजी 22 दिनों में कर सकते हैं, 72 नहीं है, 700 22/10, 22/10 है, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दबाजी करने के लिए कितने लोग चाहिए, तो मान लो एम लोग चाहिए, तो काट के देखते हैं, 11 दिन 22 2 छक 12, एक कम से कम से, ठीक है, अच्छा ये अब 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 121, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, तो इधर हम ऐसे लिखना है हमेशा, सी पी इधर एस पी और एम पी को लिखना है इधर बीच में। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% है, क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 160 है, यदि इस पर 20% की छूट जाती है, 20% यानी 16 दूनी 32, 32 की छूट देंगे, 60 में से 32 काटा 32 8 40 तो 122, तो लाभ प्रतिशत हो गया 160 में से 32 घटाना 10 में से हो गई 8 और 28, ध्यान रखना ये घटाने में गलती नहीं चाहिए 28%। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 20% का 25%, 250 के बराबर उस संख्या का 35% कितना है, किसी संख्या मान लो x है, x का 20% यानी कि 1/5, अब इस संख्या का 25% यानी कि 1/4, 250 के बराबर है, कितने के बराबर है 250 की, ठीक है, तो इस संख्या का हमें 35% निकालना है, तो सबसे पहले x बराबर कितना हो गया, 5 चौका 20, 250 गुणा 5 गुणा 4, इसी का 35% निकालना है ना, तो हम गुणा कर देंगे 7/20 का 35, 20 एकम 20, 5 बटे 20 दूनी 50, तो x बराबर 12×5 = 60, 240 गुणा 7 है, ये मेरा गलत कैसे आना, सही आना चाहिए, अरे यार 20 से ये कटेगा कैसे, देखो छोटी सी मिस्टेक कितनी गड़बड़ करवा सकती है, ये देखो 20 से कैसे कट जाएगा, ठीक है, इसको हम 5 से काटते हैं, यही तो ध्यान रखना है, 5 4 जा 20 50 होगा, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, अब होगा 50 25 55 25 175 1750, अभी आया, अब आई बात समझ में, छोटी छोटी मिस्टेक उनसे बचना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का 9,000 रुपये पर 80% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दिए जाते हैं 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI पूछा है। ठीक है, 80% की रेट दी है। ठीक है, एक बात समझो, 12 महीने की रेट है 80%। अगर हम 6 महीने की रेट निकालें, क्योंकि अर्धवार्षिक पूछा है ना, तो 6 महीने की रेट हो जाएगी आधी, 40%। ठीक है, 6 महीने की रेट 40% हो जाएगी। तो ऐसे दो n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट रेट निकालना चाहें तो क्या पूछ जाएगा, 40% प्लस 40% और 40/1600, 40/80 96। अगर हम 9,090/96, जीरो ने छक्के चुने 4 81 5 86 86 40 30, ये हो गया CI। इसको हम इफेक्टिव रेट से कर लेते हैं। इफेक्टिव रेट जैसे कि आपने सक्सेस से पढ़ा होगा परसेंटेज में, वही होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसी रेट होती है 2 साल की है तो 80 + 80 इंटू 80 इंटू प्लस ये 80 इंटू 80 अपन 100 कर लेते हैं, और फिर जितना प्रिंसिपल होता है उसकी इफेक्टिव रेट परसेंट अपॉन 100 कर लेते हैं, तो CI के इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PQ और R के बीच 84 रुपये को इस अनुपात में, इनका एलसीएम 3 आ गया तो 2, 3 तरफ 9, 1 R का हिस्सा पूछा, लास्ट में R 1 का 9 11 1 12 12 7 14 700 गुणा कर दो, तो इसका आंसर 700 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 50% का मतलब होता है 50% का मतलब होता है 1/2, यानी गोले की जो रेडियस है 2 से 3 करी जाती है। तो आयतन का मतलब होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की, लेकिन उससे पाई आई से कुछ मतलब नहीं, वो कट जाएगा तो आर की 2 क्यू 8 3 क्यू 27। आयतन में कितने की वृद्धि हुई, 19 की, 8 पे 100 पे कितना, ठीक है 1900/8, और दूनी 16 3, 8 3 24 6 और 70 56 55 40 237.5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दो संख्याओं को गुणनफल, ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल दिया है, सेव काट दो, 18 चौका 72 180 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है संख्याओं का गुणनफल देखो L इंटू एच, जो हो गया LCM SCO बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल N1 इंटू N2। तो गुणनफल दिया है हमारे पास 720। क्या पूछा है, L पूछा है, H का भाग दे देते हैं, H दिया है 4 4 3 18 चौका 72 180 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट वर्क का क्वेश्चन है। स्वप्निल एक 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर वह काम को 127 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती के लिए काम करती है तो काम करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। रेवती के साथ काम कर रहा है तो काम को इतने दिनों में पूरा कर रहा है, इतने दिनों में। ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, अगर रेवती और स्वप्निल दोनों मिलकर काम करते हैं तो 128/17 दिन लगते हैं, यानी कि ये तो इन दोनों की इफिशियंसी हो गई, ये टोटल वर्क हो गया मान लो। तो 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, टोटल काम कितना 128, तो उसे 8 दिन लगेंगे। ठीक है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, मतलब 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, 128 सोफा बनाने यानी एक दिन में 8 बनाएगा तो 16 दिनों में वो काम कर लेगा। 8 तो रेवती की इफिशियंसी हो गई 9, तो 128/9 इफिशियंसी निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन